हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। जियोग्राफी का पार्ट 9 हम लाए हैं और इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से किस को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? नंबर एक ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, हिमाचल या विंध्य। ठीक, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है हिमाचल को। ठीक, किसको कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमाचल को कहा जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमाचल को। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती? तो ऐसा कौन सा जिला है? 4 ऑप्शन है पुडुचेरी, दादरा तथा नागर हवेली, अंडमान तथा निकोबार और चंडीगढ़। 4 ऑप्शन है हमारे पास और इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसमें से केवल 4 ही जिले हैं और उसके 4 जिलों की सीमा उसके किसी जिले से नहीं टच होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए, नमचा बरवा, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार या बघेलखंड का पठार। तो भारत में सबसे ऊंचा पठार जो है वह कौन सा है? लद्दाख पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध यानी कि इको जोन हैं। तो भारत के सबसे जो लास्ट में हैं अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध जोन या इको जोन है वह कौन से हैं? नंबर 1 ऑप्शन हिमालय और विंध्य, हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत और अरावली। तो समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध या इको जोन हम किसे कहेंगे? हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या मन्नार की खाड़ी। तो भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है वह क्या है? मन्नार की खाड़ी है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, 17, 27, 36 या 47। तो लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? 36 समूह हैं। ठीक, लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? 36 समूह हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 7 भारत में संघ शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इस पर हमने विस्तृत डिस्कस की थी। और बेंगलुरु को जो है वह भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। 4 ऑप्शन दिए, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है झारखंड के उत्तर में स्थित। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। 4 ऑप्शन है, केरल, गोवा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो विशालतम समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? वह तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल है मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और सुंदरबन। ठीक, ये बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल हैं
काजीरंगा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। कौन सा? काजीरंगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा करता है और बिहार भी करता है। मध्य प्रदेश किसी भी राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय यानी दिल कहा जाता है और वो बिल्कुल बीच में स्थित है, इसीलिए वह किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल? तो नियामगिरी पहाड़ी जो है वह किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? वह उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। उड़ीसा में ही कालाहांडी जिला पाया जाता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है? नियामगिरी पहाड़ी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा हैं, ये तो रॉन्ग होगा। महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूरब में है, गलत है ये भी। महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं, ये भी रॉन्ग है। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित हैं, ये हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर क्या होगा? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो गंगटोक का नहीं है, न शिलोंग, न उटकमंड। दार्जिलिंग को वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? 4 ऑप्शन है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? दक्षिण पठार, लक्षद्वीप द्वीप समूह या पश्चिमी घाट या हिमालय? तो भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से जिसका निर्माण हुआ वह क्या है? दक्षिण का पठार। धन्यवाद गाइस।